हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक और नया चैप्टर का नाम है बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों ध्यान समझना, ये चैप्टर आपके पास 5 नंबर का है। अब इस 5 नंबर में से एक तो आपके पास एमसीक्यू है और 2 आपके पास अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है और एक बच्चों लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, वो 2 नंबर का आएगा। तो ये 5 नंबर आपके पास होने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मैं सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान समझ लेना। अब आप लोग समझ जाना बच्चों की जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग अभी, उसका पहले मैं बेसिक बताने वाला हूं। तो आप लोग पहले बेसिक समझ लेना अच्छे से, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं इसके अंदर। देखो बच्चों, ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये अपने पास क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्या है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या है। और ये क्या है बच्चों अपने पास? ये चाप है। क्या है? इसको आप लोग क्या कहोगे? चाप। और ये त्रिज्या है। तो ध्यान समझ लेना, वृत्त के केंद्र से देखो 2 त्रिज्या बन रही है। त्रिज्या प्लस अपने पास ये क्या है? चाप। त्रिज्या और चाप के द्वारा घेरा गया जो स्थान दिख रहा है आप लोग को, ये वाला, ये जो स्थान है बच्चों, इसको क्या कहेंगे आप लोग? त्रिज्यीय खंड। क्या कहोगे? त्रिज्यीय खंड। तो ये आपके पास त्रिज्यीय खंड है। अब त्रिज्यीय खंड में ये क्या है बच्चों? ये आपके पास कोण है। वो कोण कितना है? थीटा होगा। सिंपल सी बात है। तो आप लोग देखना ध्यान से, ये तो आपके पास हो गया बच्चों त्रिज्यीय खंड, और ये पीछे वाला भी त्रिज्यीय खंड ही है। देखो ध्यान से, ये वाला भी क्या है? त्रिज्यीय खंड। और इसका कोण क्या होगा बच्चों? 360 डिग्री माइनस थीटा। ये 2 बातें ध्यान रखनी। तो आपके पास ध्यान से देखना, 2 त्रिज्यीय खंड बन रहे। देखो ये त्रिज्या होगी और ये पीछे क्या है? चाप है। तो ये भी त्रिज्यीय खंड है और ये भी त्रिज्यीय खंड है। तो ये तो कहलाएगा आपके पास लघु त्रिज्यीय खंड, और जो पीछे वाला भाग है बच्चों वो क्या कहलाएगा अपने पास? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ओके, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं यहां पर बच्चों त्रिज्यीय खंड बताओ कितने प्रकार के होंगे अपने पास? 2 प्रकार के। एक तो मिलेगा कौन सा वाला? लघु त्रिज्यीय खंड, और एक मिलेगा बच्चों कौन सा? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो यहां से अपने पास 2 फॉर्मूले निकलने वाले हैं। 2 फॉर्मूले कौन कौन से रहेंगे ध्यान से देखना बच्चों, है ना। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं। चलो अब आप लोग ध्यान से चेक करना। आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला आएगा कौन सा वाला? लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बच्चों आप लोगों को सबको अच्छे से वैसे याद होगा, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं तो ध्यान समझना। देखो आप लोग है ना, याद मत किया करो, उसको रटा मत मारा करो बच्चों। देखो आप लोगों को क्या सीधे समझना है, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? अपने पास एक वृत्त है। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आप लोग भली भांति जानते हो, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार। वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? 2πr। तो ये वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है वो क्या होता है बच्चों? πr²। अब इन 2 से ही आपके पास एक तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, यानी त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई जो होती है उसका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, और एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। दोनों फॉर्मूले बनेंगे अपने पास इसी फॉर्मूले से। देखो सबसे पहले आपको किसका निकालना है? लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो एरिया घेर रखा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग फॉर्मूले से जानते हो क्या होता है? πr² थीटा बटा 360। πr² यानी देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल था, तो कितने कोण पर है? तो थीटा कोण पर है। इसलिए आप लोग क्या लिखोगे? πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ये किसका होता है? लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब आप लोग बताओ दीर्घ का निकालना है, तो थीटा कौन है? थीटा है 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आप लोग जानते हो वृत्त के केंद्र पर जो पूरा एक राउंड लगाओगे तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। ये आप लोग जानते हो। अगर ये कोण थीटा है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप लोग दूसरा फॉर्मूला लिखोगे यहां पर, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला 360 डिग्री माइनस थीटा
इंटू में क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर बटा में 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपके पास किसका है बच्चों, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का। चलो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को वैसे याद है, मैं साइड में कर देता हूं इसको। अब आप लोग एक चीज और चेक करना बच्चों, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला है वो है चाप की लंबाई। किसका फॉर्मूला बच्चों, चाप की लंबाई का। तो चाप की लंबाई को लिखते हैं बच्चों एल से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एल बराबर बताओ, ये चाप है अपने पास ये वाला, इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बताओ ये किसके ऊपर है, परिधि के ऊपर है। किसके ऊपर है बच्चों, चाप हमेशा परिधि के ऊपर ही होगा। अरे चाप को यही बोलोगे ना आप लोग, तो देखो परिधि के ऊपर है, कहां है बच्चों, और परिधि आप लोग जानते हो क्या होती है, 2 पाई आर, और ये परिधि के ऊपर चाप है, तो इसका मतलब देखो ये कुछ ना कुछ तो कोण बना रहा होगा, तो कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, मतलब थीटा कोण, तो थीटा बटा 360 डिग्री। एक फॉर्मूला तो ये लिख सकते हो, या फिर इसी को थोड़ा सोल्व करके क्या लिखोगे बच्चों, 2 से ये 360 जो है अपने पास कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। अब आप लोग जरा ध्यान से देखना बच्चों, चाप की लंबाई और त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है ना, इनमें कुछ ना कुछ संबंध है, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। देखो ये जो फॉर्मूला है आप लोग, इससे मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान देखना बच्चों, इसी से ये फॉर्मूला आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब आप लोग जानते होंगे अच्छे से ये फॉर्मूला किसका है, तो आप लोग कहोगे सर ये फॉर्मूला तो त्रिज्यीय खंड का है। किसका है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यीय खंड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं कुछ इसको इजी कर रहा हूं, देखो कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देखना बच्चों। ये पाई, ये अपने पास क्या है, देखो ध्यान से, पाई आर, ठीक है, मैंने आर को लिखा है, फिर मैंने थीटा को लिख दिया है, मैंने जो आर बचा था बच्चों उसको मैंने साइड में कर दिया, ओके। और ध्यान से देखना, मैं जो 360 है ना, इसके 2 टुकड़े कर रहा हूं, इसके 2 टुकड़े मैं इस प्रकार से कर रहा हूं, देखो 180 इंटू 2 लिख सकता हूं ना मैं, 360 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो 180 इंटू 2 लिख दिया मैंने। फिर ये पाई आर स्क्वायर था, तो स्क्वायर को मैंने आर को दो बार कर दिया, आर यहाँ लिख दिया, एक आर यहाँ लिख दिया। अब आप लोग जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये जो है ये क्या है, आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा अच्छे से कि सर ये क्या है, चाप की लंबाई है। तो आप लोग इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, एल लिख सकते हो, और ये आके बाकी बचा जो क्या है, आर बटा 2। तो बताओ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बताओ ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है, अब पता लग गया होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है बच्चों, इसकी जरूरत अपने पास बहुत ज्यादा पढ़ने वाली आगे चलकर, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलने वाला है इस बार, तो आप लोग ध्यान से समझ लेना। देखो ये कहां यूज होगा, ध्यान समझ लेना, जब आपके पास प्रश्न में बच्चों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दे रखा होगा और चाप की लंबाई दे रखी होगी, और आप लोगों से कहेगा कि त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, तो वहां पर यूज कर सकते हो, या फिर त्रिज्या का मान दे देगा और अपने पास चाप की लंबाई दे देगा, और आप लोगों से क्या कहेगा बच्चों, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब आप लोगों को इसका यूज करना है। यानी चाप की लंबाई त्रिज्यीय खंड में संबंध का फॉर्मूला कौन सा होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है एल आर बटा 2। तो ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास एक फॉर्मूला और है, वो कौन सा है ध्यान समझ लेना, उसको कहते हैं बच्चों वृत्तखंड। क्या कहते हैं, यानी वृत्तखंड से संबंधित अपन लोग पढ़ने वाले हैं। देखो तो नंबर 2 टॉपिक अपने पास कौन सा हो जाएगा, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये अपना केंद्र हो गया, ये अपने पास क्या है बच्चों, एक जीवा है, क्या है ये, वृत्त की जीवा है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है बच्चों, त्रिज्या। अब आप लोग ध्यान से देखना, अपने पास ये जीवा और ये क्या है बच्चों, चाप, ये क्या है अपने पास
चाप। अब ये जो भाग है ना आपके पास ये वाला, इसको कहते हैं बच्चों लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं बच्चों? लघु वृत्तखंड। यानी इसकी अगर परिभाषा बनाए तो क्या लिखोगे आप लोग? क्या समझना, ध्यान सुन लेना। जीवा और चाप के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा अपने पास? वृत्तखंड कहलाएगा। तो वृत्तखंड भी दो प्रकार के होंगे। देखो यहाँ पर ये कोण थीटा है बच्चों, तो इसके पीछे वाला क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो देखो पीछे भी एक चाप बन रहा है, ध्यान से देख लेना। ये क्या है बच्चों? आप लोग कहोगे सर ये चाप है। और ये क्या है? आप लोग कहोगे ये क्या है? जीवा। तो देखो जीवा और चाप के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है बच्चों? वृत्तखंड कहलाता है। तो बताओ एक प्रकार का ये भी वृत्तखंड है कि नहीं अपने पास? तो बिल्कुल है, ठीक है ना। इस वृत्तखंड को आप लोग क्या नाम दोगे? आप लोग कहोगे ये है अपने पास दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो दो बातें आप लोगों को समझना आगे होगी अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो आप लोग यहां से लिखोगे बच्चों वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लघु और एक कौन सा होता है बच्चों? दीर्घ। तो यहां से आपके पास दो फॉर्मूले टोटल बनने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा? तो आप लोग लिखोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी अपन क्षेत्रफल ही पढ़ रहे हैं ना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो ये अपने पास क्या है बच्चों? ये वाला आप लोग कहोगे सर ये लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है। तो आप लोग क्या लिखोगे? देखो सीधा वैसे जो आप लोगों को याद होगा बता रहा हूं, ध्यान देखना। आप लोग लिखते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब बताओ आप लोग फटाफट से, ये क्या है? ये है आपके पास त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो देखो ये क्या है अपने पास? त्रिज्यीय खंड है कि नहीं है? बिल्कुल है। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज जो दिख रहा है ना, ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर देता हूं बच्चों, तो ये जो बचेगा अपने पास वो क्या बचेगा? लघु वृत्तखंड। तो आपके पास त्रिज्यीय खंड में से, त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला ये रहा, त्रिज्यीय खंड में से क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला सीधा याद रखना है। आपको ये होता है अपने पास आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये होता है आपके पास फॉर्मूला बच्चों, ध्यान रखना अच्छे से। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये किसका फॉर्मूला है? तो आप लोग कहोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखना दूसरा नंबर का फॉर्मूला कौन सा आएगा अपने पास? तो वो आएगा अपने पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला आप लोग देखो क्या लिखोगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी ध्यान सुनना, आप लोगों को किसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों? पीछे वाले का, ये वाला भाग इसका निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे? इस पूरे में से ये जो है ना, ये क्या है बच्चों? वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, इसको माइनस कर दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन से वृत्तखंड का बच्चों? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर देखो मान रख दो आप लोग। तो आप लोग जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा अपने पास ये माइनस, फिर आप लोगों ने इसका फॉर्मूला ये लिख रखा आप लोगों ने। देखो क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये फॉर्मूले हो गए आपके पास दोनों। समझ में आ गया होगा? अब आगे और फॉर्मूले चेक करना बच्चों। चलो आगे वाला स्लाइड लेता हूं, है ना। अब सारे फॉर्मूले जो आएंगे वो आएंगे अपने पास वृत्त से संबंधित, ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना। ये अपने पास एक आर त्रिज्या वाला क्या है? वृत्त है। अब वृत्त से संबंधित कौन कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं? तो सारे फॉर्मूले बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों वृत्त की परिधि, अभी बताई थी मैंने वैसे भी, वृत्त की परिधि। तो बोलो वृत्त की परिधि क्या होती है अपने पास? 2 पाई आर। फिर आप लोग नंबर 2 फॉर्मूला लिखोगे बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ये लिखोगे आप लोग क्या? पाई आर स्क्वायर।
फिर आप लोग चेक करना, नंबर 3 फॉर्मूला आएगा बच्चों आपके पास। अगर वृत्त को मैं आधा कर देता हूं तो क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग लिखोगे अर्धवृत्त, यानी इसको आधा कर दिया तो बताओ आधा भाग, यानी इसको आधा करना है तो बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको आधा कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों अपने पास? पाई आर स्क्वायर बटा 2। आधा कर दिया मैं, ठीक है। अब आधे की जगह देखो सुनो, अगर चौथे भाग कर देता हूं मतलब कि चतुर्थांश बना दूं तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग लिखोगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप लोग फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों? पाई आर स्क्वायर बटा 4। चौथा भाग है तो चतुर्थांश में 4 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास फॉर्मूले। और कुछ और भी है क्या? चलो एक और बताता हूं, ध्यान सुनना। नंबर 5 ये है अपने पास अर्धवृत्त जो है ना बच्चों, उसकी परिधि का। अर्धवृत्त की परिधि बोल दूं या परिमाप बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? ध्यान से सोचना। आप लोग समझ रहे होंगे सर परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को अगर मैं आधा कर देता हूं तो मेरे पास परिधि आ जाएगी, सॉरी अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। तो ये आपकी गलत सोच है, ठीक है बच्चों। अब सुनना ध्यान से, कैसे ये नहीं होगा इसका रीजन बता रहा हूं। देखो अपने पास क्या बोला है? अर्धवृत्त, ये भी भाव पा रहा है, चलो ठीक है, अब समझ आ जाएगा ना। देखो ये पूरे का तो क्या था अपने पास? 2 पाई आर, और आपको आधा करना है, इसका मतलब ऊपर वाले भाग को क्या करना है? माइनस हटाना है यहाँ से। तो बताओ क्या बनेगा? अर्धवृत्त बनेगा। अर्धवृत्त का देखो आपको क्या दिख रहा है? यहां तक ये वाला भाग तो कहलाएगा पाई आर, बिल्कुल सही कहा आपने, ये पाई आर बन रहा है। लेकिन ये पूरा थोड़ी है, ये भाग और बाकी है। ये क्या है बच्चों? त्रिज्या है। क्या है? सॉरी व्यास है अपने पास। और व्यास को कैसे लिखते हैं? 2r से। कैसे लिखते हैं बच्चों? 2r से। अरे ये केंद्र है अपने पास, तो केंद्र से ये त्रिज्या होगी तो इधर भी त्रिज्या होगी, तो r और r मिलकर क्या बनेगा? 2r बनेगा। तो अपने पास ध्यान रखना अच्छे से बच्चों कि जो अर्धवृत्त होता है ना, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है बच्चों? पाई आर प्लस 2r। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे अपने पास फॉर्मूलाज हो गए हैं, ठीक है ना। तो इनको आप लोग कंप्लीट क्लास पूरी होने के बाद और अच्छे से याद कर लेना ताकि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने सारे के सारे क्वेश्चंस। अब आप लोग फटाफट से मुझे आंसर दोगे, ठीक है ना बच्चों। कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। चलो पहला क्वेश्चन आज का बच्चों, प्रश्न पूछा है वृत्त की त्रिज्या। देखो जैसे जैसे पूछे जो जो काम करते रहो फटाफट से। देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की है? 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण यानी थीटा का मान बता रखा है बच्चों कितना? 90 डिग्री। और वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है सीधा, वृत्त के चाप की लंबाई। अब फटाफट से बता दो मुझे फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग कहोगे सर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब आप लोग फॉर्मूला रट्टा मत मारा करो, रट्टा मारने वाले फॉर्मूले इसको याद रखते हैं। अगर किसी ने समझ रखा है तो वैसे याद रखता है 2 पाई आर थीटा बटा 360, फिर ये 2 से कट के वापस वही बनता है, ठीक है। चलो मान रखो बराबर से बच्चों। इसमें मान रखो तो देखो पाई का मान आ जाएगा अपने पास 22 बटा 7 इंटू आर। आर का मान चेक करो अपने पास कितना है? 14 है। इंटू थीटा का मान कितना है बच्चों? 90 डिग्री। और पूरे के बटा में कितना है अपने पास? 180 डिग्री। अब आप लोग चेक करना है 90 एकम 90, 90 दो 180 हो गया। फिर देखो 7 एकम 7, 7 दो 14 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो अपने पास क्या बच गया? सिर्फ 22 बच गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 22। और चाप की लंबाई बोला है तो पीछे क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना? 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन चेक कर लेना अच्छे से, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपने पास 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़े। किसी वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी 77 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, क्या क्या दिया है उस पर फॉलो करो। देखो क्या दे रखा है आपके पास? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है बोलो? सॉरी कितना दे रखा है? 77। फिर आप लोग चेक करना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या
तो यानी आर का मान आपके पास बता रखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर। फिर आप लोगों से पूछा गया है त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। अब आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से बच्चों, है ना, कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई में संबंध का फॉर्मूला क्या होता है। अभी जस्ट बताया था बच्चों, याद हो तो बोलो क्या होता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है अपने पास क्या, LR/2। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है बच्चों। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है 77, फिर बराबर L तो हमें ज्ञात करना है, इंटू R का मान अपने पास 7 दे रखा है बच्चों, 7 और बटा में कितना है 2। अब ध्यान से देखना, आप लोग L का मान निकाल रहे हो, यहाँ पर निकाल दो, ठीक है, चेक करना। देखो तो आप लोग लिखोगे L बराबर, ये अपने पास कितना है बच्चों 77, ये जो 7 है ये जाएंगे भाग में और ये 2 जो है ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। देखो तो ये आ जाएगा अपने पास 7 इंटू 2, चेक कर लो। चलो अब इसका गुणा कर दो, भाग दे दो फटाफट से। देखो 7 एकम 7, 7 का गुणा कितनी, सॉरी 7 का पड़ा कितनी बार, 11 बार बोलोगे तो कितना आएगा 77। तो ये हो गया 11 इंटू 2, यानी ये आ गया अपने पास 22। और चाप की लंबाई है तो क्या लिखोगे बच्चों सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन ब बिल्कुल राइट है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन अपने पास पूछा है, एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलो बच्चों क्या होती है 2πr। अपने पास प्रश्न में दी है वृत्त की परिधि, बोलो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। फिर पूछा है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या निकालनी है आप लोगों को। तो बताओ वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर 44। अब r का मान निकालना है बच्चों, तो r को तो इधर ही रहने दो, ठीक है। 44 इसके बटा में कौन आ जाएगा 2 इंटू पाई, और पाई का मान होता है बच्चों 22/7, और 7 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो यहां से r का मान निकालना है तो इजीली सोल्व करो। 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 2 44, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो अपने पास क्या बच गया केवल 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अपने पास त्रिज्या का मान। तो चेक कर लो, ऑप्शन ऑप्शन राइट है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन अपने पास पूछा है, यदि वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्या बोला गया बच्चों, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग हो तो त्रिज्यीय खंड का कौन होगा। कौन पूछा है, चलो देखो क्या क्या दे रखा है, ध्यान सुन लेना। तो बोला है आप लोगों से त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो है बच्चों वो किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान सुनना लैंग्वेज को, वृत्त के क्षेत्रफल का। अब का मतलब क्या होता है, मैथ्स के अंदर ध्यान रखना गुणा का चिन्ह होता है। का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। और कितना बोला है 1/12। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब आप लोग फॉर्मूला लिखो। तो आप लोग जानते हो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग लिखोगे सर πr² θ/360 डिग्री बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग लिखोगे πr² और इंटू में कितना है बच्चों 1/12। अब आप लोग चेक करना ध्यान से, πr² से πr² डायरेक्ट कट गया। अब अपने पास क्या बचा है, एक तो बचा है मेरे पास थीटा, बटा में कितना है 360 बटा वाला है जो कहां जाएगा उधर गुणा में। तो ये आ गया 360 ऊपर, और बटा में मेरे पास कितना बचा हुआ बच्चों 12। अब देखो थीटा का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ से देखो 12 एकम 12, 12 तिया 12 24, 12 36, 36 यानी पीछे क्या बच गया 0 यानी 30, यानी ये आ गया आपका आंसर 30 डिग्री। ऑप्शन चेक कर लो, बिल्कुल अपना ऑप्शन ब आ रहा है जो राइट है। प्रश्न नंबर 6 अपने पास पूछा गया है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या R1 व R2, दो वृत्त है अपने पास, एक की त्रिज्या जो क्या है बच्चों R1 और दूसरे की त्रिज्या क्या है R2।
है तो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के समतुल्य परिधि के वृत्त की त्रिज्या r का मान होगा। देखो ध्यान सुन लेना, दोनों वृत्तों की परिधि, ये r1 और r2 दो त्रिज्या वाले वृत्त हैं, इनकी परिधि बता रखी। तो बताओ इसकी परिधि अगर बताएं तो परिधि क्या बनेगी बच्चों, ये बनेगी 2 पाई r और r की जगह क्या लिखोगे r1, 2 पाई r1 हो जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी बच्चों 2 पाई r2, ये दोनों की परिधि हो जाएगी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को पढ़ना बच्चों। आगे बोला है समतुल्य का मतलब होता है समान, परिधि के वृत्त की त्रिज्या r है, यानी इन दोनों के समान आगे जो है ना वो जो वृत्त है अपने पास उसकी त्रिज्या r है। ठीक है बच्चों, तो उसकी परिधि क्या होगी तो आप लोग जानते हो अच्छे से, क्या होगी बच्चों, आप लोग कहोगे सर इसकी होगी 2 पाई r। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो यदि दो वृत्तों की त्रिज्या r1 r2 है तो इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग, इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग, तो बताओ परिधि इसकी r1 2 पाई r1 प्लस इसकी परिधि क्या है 2 पाई r2 बराबर समतुल्य, मतलब बराबर समतुल्य किसके है, इसके है, चलो इसके बराबर में रख दो। अब चेक करना बच्चों, यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आया, मेरे पास 2 पाई कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचेगा r1 प्लस r2 बराबर में क्या बचा बच्चों 2 पाई r। अब देखो ये 2 पाई को मैं भाग में भेजूंगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा मेरे पास, तो क्या बचेगा r1 प्लस r2 बराबर r। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन में कहीं आ रहा होगा, श्योर 100% बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन अ। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। वृत्त का परिमाप, अब आप लोग जानते हो वृत्त का परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, वृत्त की परिधि होती है, तो आप लोग लिखोगे वृत्त की परिधि, ये किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपस में क्या है बच्चों बराबर है। ये प्रश्न में बोला था हमने बराबर लिख दिया। अब बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग लिखोगे सर पाई r स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, जैसा जैसा ही लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं। देखो क्या लिख रहा हूं 2 पाई r और r को मैंने अलग दिया, जो r स्क्वायर था इसको अलग अलग लिखता हूं, सिंपल सी बात है। ध्यान से देखना बच्चों, अपने पास पाई r से पाई r कट गया, तो बताओ मेरे पास क्या बचा, उधर से मेरे पास केवल r बचा है और इधर से मेरे पास 2 बचा है, तो बताओ त्रिज्या क्या आई अपने पास, चेक कर लो अच्छे से, त्रिज्या का मान कितना आया 2, और पीछे आप लोग जानते हो इकाई या फिर मात्रक लिखना होता है, तो ये अपने पास ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है बच्चों, अ ऑप्शन, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में छपते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है ना, तो कोई भी गलतफहमी में ना रहे कि सारे क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन तो इजी भी आते हैं, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोगों के आ सकता है एग्जाम में। चलो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये अपने पास एक पहिया है, इसका व्यास कितना है बच्चों, व्यास अपने पास कितना है, तो आप लोग कहोगे 14 सेंटीमीटर। हमें व्यास से कोई मतलब नहीं होता है, हमें तो चाहिए बच्चों त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, क्या होती है बच्चों व्यास की आधी। तो यहां से त्रिज्या का मान निकालो, तो देखो व्यास का मान 14 बटा में 2, तो त्रिज्या अपने पास कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये तो आपके पास त्रिज्या आ चुकी है। अब प्रश्न को आगे पढ़ो, क्या पूछा गया है, पूछा है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, यानी पहिया अगर एक बार घूम जाता है बच्चों, तो बताओ ये क्या है, वृत्त की परिधि हो अपने पास, तो आप लोग लिखोगे सर वृत्त की परिधि। पहिए का एक चक्कर किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, नहीं होगा, तो आप लोग लिखोगे वृत्त की परिधि। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। अब इसमें मान रखो आप लोग 2 पाई का मान 22 बटा 7 इंटू r का मान कितना बच्चों 7। देखो 7 से 7 कट गया, तो मेरे पास 22 2 44, तो ये आ जाएगा अपने पास 44 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन चेक कर लो अच्छे से, ये आ रहा है ब ऑप्शन, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, सुनना आ गया। प्रश्न नंबर 9 अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुन लेना बच्चों। देखो सीधा पूछा है घड़ी के मिनट की सुई, तो आप लोगों को सीधा एक मान याद रखना अच्छे से बच्चों, है ना, कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है ना, वो 1 मिनट में बच्चों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बच्चों, घड़ी के अंदर मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है 6 डिग्री होता है, याद रखना अच्छे से।
कैसे आता है तो आप लोगों को पता है। जैसे देखो 1 घंटे में बच्चों कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। तो आप लोग यहां से अगर 1 मिनट का मान निकालते हो, 1 मिनट, तो बताओ 60 का जाएगा भाग में, तो 360 के भाग में 60 चला गया। देखो कट गया आराम से। क्या बच गया मेरे पास? 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो ये मान आपको वैसे भी याद रखना है डायरेक्ट, फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे प्रश्न पढ़ो। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान पूछा है। बताओ। अब आप लोगों को एक मान पता लग गया बच्चों, कौन सा वाला? कि 1 मिनट में जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 6 डिग्री। अब आप लोगों से 1 मिनट नहीं बोला था, कितना मिनट बोला था? 20 मिनट। तो आप लोग इधर 20 से गुणा करोगे तो उधर भी 20 से गुणा करना है। इधर मेरे पास 20 से गुणा किया तो क्या बन गया? 20 मिनट बराबर, इधर मैं 6 डिग्री को 20 से गुणा करता हूं बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान सुनना, क्या ज्ञात करना है बच्चों? आप लोगों से पूछा गया है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये तो आप लोगों से पूछा गया है। फिर आप लोगों को क्या क्या दे रखा है? चाप की लंबाई। अब बताओ चाप की लंबाई को L से लिखते हैं, तो L का मान बता रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या का मान भी बता रखा है बच्चों, कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से पूछा क्या था? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल। तो अपने पास फॉर्मूला होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का, कौन सा वाला बच्चों? जिसमें आपके पास चाप की लंबाई भी होती है। तो वो क्या होता है? L/2। ये भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, पाई r स्क्वायर बटा 360 डिग्री। अब इसमें मान रखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। L का मान कितना है? 10 इंटू R का मान कितना है बच्चों? 6 बटा में कितना लिखोगे? 2। ये हो गया 60 बटा 2 यानी कितना आ गया अपने पास? 30। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना आंसर हो जाएगा स ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, 2 पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 80 डिग्री, 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। अब आप लोग बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सा अपना आंसर होगा। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की परिधि बता रखी है कितनी? 14 पाई सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या लिखिए। तो देखो आप लोगों को दिया है बच्चों वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। जल्दी से इसका आंसर दो मुझे, अभी तक आंसर नहीं आया बच्चों। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 14 पाई सेंटीमीटर। अब आप लोगों से पूछिए त्रिज्या, तो आप लोग यहाँ पर वृत्त की परिधि लिखोगे 2 पाई r बराबर कितना? 14 पाई। पाई से पाई कट गया अपने पास, पाई से पाई कट गया। ये बचा मेरे पास 2r बराबर 14। यहाँ से r का मान निकालोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कौन सा ऑप्शन बच्चों? ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका आंसर क्या है जल्दी से बता दो, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन अपने पास है, यदि एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये कितनी बता रखी है? 176 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 पाई r बराबर 176। ये अपने पास 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान अपने पास परसेंट में ज्ञात करना था। ये अपने पास 176 हो गया। यहाँ से r को इधर रहने दो, 176 बटा में देखो ध्यान देना, ये 7 हो जाएगा बच्चों ऊपर और ये 22 आ जाएगा नीचे और ये 2 भी आएगा काम नीचे। ठीक है, अब देखो काटो एक बार, 2 के पास काट दो, 2 एक कम 2, 2 के पास काटो 2 टे 16, 1 बच गया 2 टे 16 और ये आ गया 22 से कम 22, 22 चौक 28, ये हो गया 7 चौक 28। तो ये आ गया अपने पास 7 चौक 28 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कौन सा ऑप्शन रहेगा? राइट, ऑप्शन स राइट रहने वाला। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r। ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। वृत्त की त्रिज्या बता रखी है कि वो क्या है? r।
त्रिज्या तो क्या है बच्चों r, और इसका व्यास क्या है अपने पास, व्यास बच्चों d है। तो आप लोगों से पूछा है कि में क्या संबंध होता है, यानी त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो आप लोग भली भांति जानते हो, देखो फॉर्मूले को याद नहीं करना है। ये अपने पास वृत्त है, ये क्या बच्चों व्यास है, और ये बीच में केंद्र होता है। तो बताओ केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। इधर भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या और त्रिज्या मिलकर क्या बन गई बच्चों, 2r, और 2r को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो देखो आप लोग व्यास के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 2r लिख सकते हो। तो बताओ d बराबर क्या बनेगा, 2r। तो यहां से आप लोग संबंध बना सकते हो, r देखो d के बटा में चले जाएगा 2, तो d बटा 2। अब आपके पास ऑप्शन कहां मिल रहा है, चेक कर लो। तो ध्यान से देख लो ऑप्शन कहां मिल रहा है बच्चों। चलो यही ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन ही है। यानी व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। चलो ये भी आपके पास अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो ये राइट हो जाएगा या फिर ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ये वाला। ठीक है, d बराबर 2r, d बराबर 2r। अब r आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना था, ध्यान रखना। वैसे भी एमसीक्यू में कहां लिखना पड़ता है आप लोगों को पता ही अच्छे से। तो r के स्थान पर क्या लिखना है, कैपिटल R। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, अब अपने पास आएंगे कौन से वाले क्वेश्चंस, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों, अब चेक करना पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया है। मैं थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना बच्चों ना, टाइम बहुत कम है अपने पास। देखो त्रिज्या का मान अपने पास दे रखा है, दिया है, सीधा लिखोगे आप लोग, दिया है। जो जो दिया है फटाफट से लिख देना होता है। देखो क्या क्या दे रखा है बच्चों, चेक करना। त्रिज्या यानी r का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। वृत्त का एक चाप केंद्र पर थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले क्या बनाओगे, एक वृत्त बनाओगे। ये वृत्त बना दिया मैंने। अब आप लोग चेक करना, ये अपने पास क्या होगी बच्चों, केंद्र, ये क्या होगी, त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या का मान कितना है, 21 सेंटीमीटर, और इसके द्वारा केंद्र पर कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री। तो ये अपने पास क्या बन गया, त्रिज्यीय खंड। तो आप लोगों से पूछा गया है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग लिखोगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, अपने पास क्या होता है बोलो, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब आप लोग इसमें मान रख दो। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर पाई का मान कितना, 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना 21, तो 21 को 2 बार लिख दो, 21 इंटू 21। फिर थीटा का मान कितना बच्चों, 60 डिग्री, और इसके बटा में कितना है अपने पास, 360 डिग्री। अब आप लोग चेक करना, 60 से 360 कितने बार कट जाएगा, 6 बार। देखो ये अपने पास 22 बटा 7 बच गया, और ये 21 इंटू 21 बच गया। और देखो 60 से यानी ये कट गया अपने पास कितनी बार, 6 बार, यानी बटा में कितने बचा हुआ है मेरे पास, इस पूरे के बटा में बचा हुआ है मेरे पास कितना बच्चों, 6। ये हो गया 6। अब देखो काटो इसको, 3 के पास काट दो, 3 2 6 3 9 7 21 होता है, 7 एकम 7 7 एकम 7। देखो 2 एकम 2, और 2 का कितनी बार कटेगा, ये 11 बार। तो ये हो गया 11। अब देखो 11 और 21 बचा है मेरे पास, तो एक बार तो लिख रहा हूं मैं, ध्यान देखना। ये मेरे पास बचा है 11 इंटू 21। अब आप लोग चेक करो, 21 एकम 21 कितना बच गया, 2, 21 एकम 21, 21 और 2 23। तो ये आ गया अपने पास कितना बच्चों, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना एक लाइन, अतः त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण थीटा 60 डिग्री है। तो ये बच्चों आपके होमवर्क में रहेगा क्वेश्चंस, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस ये मैंने करवाया है, चेक कर लो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है, चेक करना क्या क्या दिया है, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा जिसकी लंबाई, तो आप लोग लिखोगे घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई। चेक करो बच्चों कितनी है अपने पास,
लंबाई एल का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई होगी अपने पास। और पूछा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग सबसे पहले लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करोगे बच्चों। क्या लिखोगे कि मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में रचित कोण यानी कितना होता है बच्चों 6 डिग्री। अभी बताया था मैंने। अब यहां पर 1 मिनट नहीं बोला है, कितना मिनट बोला है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में केंद्र पर रचित कोण बताओ, ये हो जाएगा अपने पास थीटा, यानी 5 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। यानी अपने पास ये कोण आ चुका है अपने पास 30 डिग्री, थीटा का मान आ गया बच्चों, है ना। और चाप की लंबाई अपने पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। और आप लोगों से पूछा है रचित क्षेत्रफल क्या होगा, यानी देखो त्रिज्या का मान आप लोग निकाल सकते हैं यहां से। देखो एल बराबर क्या होता है अपने पास, चेक करना। चाप की लंबाई दे रखी है अपने पास, सॉरी चाप की लंबाई नहीं, सुई की लंबाई। और सुई की लंबाई को एल से मत लिख देना, सुई की लंबाई यानी त्रिज्या ही है अपने पास, तो त्रिज्या लिखना है यानी आर लिखना है, ये ध्यान रखना। थोड़ी सी हमारी मिस्टेक ध्यान रखना बच्चों। तो देखो आपके पास आर का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, और आप लोगों से पूछा है रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है आप लोगों को, सिंपल सा। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप लोग क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। रखो मान इसके अंदर बच्चों। पाई का मान क्या रखोगे 22 बटा 7 इंटू आर, आर का मान देखो 14 है, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। फिर थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और बटा में कितना है बच्चों 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कट गया अपने पास, 3 एकम 3 और 3 यानी 12 बार जाएगा ये, तो ये 12 बच जाएगा अपने पास, ठीक है। अब चेक करना बच्चों, देखो यहाँ पर अपने पास 12 बच गया। अब देखो 2 के बड़े से काटो, 2 छंग 12 होता है, 2 से ये 7 बन जाएगा। फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर देखो 6 से 14 भी कटेगा एक बार, देखो ध्यान सुनना, 6 यानी 2 के बड़े से काटो, 2 तिया 6 और 2 के बड़े से काटोगे तो कितना बनेगा 7 बनेगा। अब एक बार लिख देता हूं जो जो बच गया मेरे पास। देखो 22 × 7 बचा है, एक तो 22 × 7 बचा है, पूरे बटा में देखो क्या बच गया अपने पास, केवल और केवल 3 बच गया, ठीक है। अब कट नहीं रहा है, पहले भाग दो, पहले गुना कर दो, 22 का गुना करो यानी 7 2, अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों 7 2 14 हो जाएगा यानी 4, ठीक है। हंसी लगी, 1 7 14 और 1 5 यानी 174। फिर बटा में कितना है 3। अब आप लोग चाहो तो यहीं पर इसका आंसर लिख सकते हो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप लोग चाहो तो भाग भी दे सकते हो। देखो भाग दो, 3 9 पंजे 15, ओके कुछ नहीं बचा। फिर 3 एकम 3 एक बार दिया, फिर 1 बच गया अपने पास, 1 के पीछे लगाओ यानी कितना हो गया 10, 3 तारीख का 9, फिर 3 तारीख का 9। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है बच्चों, ठीक है 51.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ये वाला आंसर भी आपका सही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग चाहो तो यहीं तक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भाग देना नहीं आता, अगर भाग दिया और कहीं गलती से आपका आंसर गलत आ गया बच्चों तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त की त्रिज्या दे रखी बच्चों, तो सीधा प्रश्न लिखना स्टार्ट करते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या दे रखी बच्चों कितनी 18 सेंटीमीटर। फिर बोला है तथा कोण AOB, कोण AOB कितना है, थीटा का मान कितना है बच्चों 30 डिग्री, ये दिया है। फिर बोला है चाप AB की लंबाई, ये चाप जो बन रहा है ना बच्चों AB, इसकी लंबाई पूछी आप लोगों से, तो सीधा सिंपल लिखोगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताओ मुझे फटाफट से, क्या होता है L बराबर 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री, या फिर पाई r थीटा बटा 360 सॉरी 180, ये भी लिख सकते हो। देखो मान रखो 2 से काट दो एक बार, ये बचेगा मेरे पास पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। अब मान रखता हूं मैं इसमें, पाई का मान आप लोग लिखोगे सर 22 बटा 7। फिर r का मान कितना है 18, तो 18
फिर थीटा का मान कितना है अपने पास 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री बटा में कितना आ रहा है बच्चों 180 डिग्री। अब आप लोग इसको काटो, जो कटता है काटो। देखो 3 एकम 3, 3 छंग 18, ठीक है, यानी 30 एकम 30, 30 दिया कितना होगा, सॉरी 30 छंग कितना होगा बच्चों 180 होगा। अब देखो 6 एकम 6, 6 3 18, 22 की 44, 22 दिया 66 और बटा में कितना आया मेरे पास 7। एक बार फिर से चेक लेता हूँ, पाई 8 बटा 180, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 18, फिर 30 बटा 180, 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो गया, फिर 6 से 3 बार कट गया, सही एकदम है ना। अब आप लोग का क्या करोगे, सीधा भाग दो इसमें, भाग दोगे तो क्या आएगा अपने पास चेक करना। सबसे पहले 7 का भाग 6 में जाएगा, नहीं कुल संख्या में जाएगा, 7 ओटी 56, 7 नम 63, 7 नम 63, 3 बच गया। फिर पॉइंट लगाओ बच्चों, 3 के पीछे 0 लगाओ 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा अपने पास, 2 के पीछे 0 लगाओ कितना हो गया 20, 20 यानी 7 2 14, और फिर अपने पास कितना बचेगा बच्चों, अब आगे पॉइंट के बाद 2 अंकों निकाल लो, उसके बाद छोड़ दो, तो ये आएगा अपने पास 9.42 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई बोली है तो चाप की लंबाई तो सेंटीमीटर लिखना है, अगर क्षेत्रफल बोलो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चेक करना, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं जीवा ही बनाता हूँ, ये अपने पास जीवा हो गई, ठीक है बच्चों, ये अपने पास वृत्त का केंद्र O हो गया, ये अपने पास वृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी। ओके, अब आपको प्रश्न में बोला गया था कि वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी ये जो है ना यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों 90 डिग्री बन रहा है, ये प्रश्न नहीं बोला था। ठीक है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और त्रिज्या का मान आपके पास प्रश्न में बता रखा है कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो दो चीज आपको मिल चुकी है। अब आप लोगों को पूछा क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वृत्तखंड यानी बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालना है आप लोगों को, ये वाला एरिया आप लोगों को ज्ञात करना है। सुन मेरी बात, अरे ये वाला ये क्या कहलाएगा अपने पास वृत्तखंड कहलाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोग लिखोगे दिया है, क्या दिया बच्चों वृत्त की त्रिज्या, या वृत्तखंड की त्रिज्या एक ही बात है, वृत्तखंड की या वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों r बराबर अपने पास 10 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर अंतरित कोण सीधा लिखना केंद्र पर अंतरित कोण यानी थीटा का मान बता रखा है, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, केंद्र पर समकोण अंतरित करता है मतलब 90 डिग्री हो गया। अब आप लोगों को ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात क्या करना है वो भी लिख दो एक बार, क्या लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अरे जब तक क्लास खत्म ना हो जाए बच्चों कोई भी क्लास को स्किप नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, क्या पता आपका कौन सा क्वेश्चन कब काम आ जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्लास पूरी देखनी है, बात समझ आगे से, ठीक है ना। हाँ, अब आगे चेक करना बच्चों, आप लोगों को पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बता दो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा लघु वृत्तखंड का, ठीक है बच्चों जल्दी से बताओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो बता देना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। चलो इसको मैंने मंजिला ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, अब मैं मान निकालता हूं। देखो तो आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, वहां से आर स्क्वायर को पहले ही कॉमन निकाल दो, ठीक है, और जो बच गया उसको लिख दो। तो देखो क्या बच गया, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस अपने पास आर स्क्वायर बाहर चला गया था, क्या बचा साइन थीटा बटा 2। अब आप लोग इसमें मान रखो, तो पाई का मान अपने पास सॉरी आर का मान अपने पास कितना बच्चों 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 में 10 लिखोगे। पाई का मान प्रश्न में दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया है,
तो आप लोग चाहो तो 3.14 लिखो या फिर 22/7 लिखो, एक ही बात है। तो मैंने तो यहाँ पर क्या लिख दिया 22/7 इंटू थीटा। थीटा का मान कितना है बच्चों, अभी निकाला है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, बटा में कितना है 360 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, बटा में कितना हो गया अपने पास 2। अब आप लोगों को बताना है मुझे जल्दी से कि साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों, तो आप लोग कहोगे सर 1 होता है। ठीक है, रख दो इसमें। देखो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, काटो इसको, 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है बच्चों, 36 हो गया। अब देखो और भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया 2 से, और ये कितनी बार कट जाएगा अपने पास, ये कट जाएगा 11 बार। अब अपने पास जो बचा है उसको लिखते हैं एक बार। देखो मेरे पास ऊपर बचा है 11, नीचे बचा है 7 2 14, ये बच गया। समझ में आगे बात। और फिर माइनस का यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1, पूरे बटा में कितना है 2। अब इसको यहाँ से हल करते हैं, ध्यान से देखना। पूरे में से आप चाहो तो 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, या फिर आप लोग क्या करो एक बार ऐसे कर दो, 2 का गुणा कर दो, 11 2 कितना हो जाएगा बच्चों 22, फिर 14 एकम 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 14 2 कितना हो जाएगा बच्चों 28। अब यहां से इसको हल करो, तो यहां पर मेरे पास बाहर तो 22 है बच्चों। देखो 14 में से 22 में से 14 गया, कितना बचेगा मेरे पास 2 और 6 8, तो ये बचेगा मेरे पास 8 बटा 28। अब इसको और हल करते हैं, तो देखना ध्यान से, 8 का गुणा, आप एक बार काटो, 2 का परस काटो, 4 का परस कट रहा है ना, 4 2, ये मेरे पास 100 है जैसा, 4 2 8 और 4 7 28, ये मेरे पास हो जाएगा कितना 100 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 200 बटा 7। आप लोग यहीं तक इसको रख सकते हो, 200 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। या फिर आप लोग 7 का भाग भी देना, यहां तक रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्या पता भाग देने में कहीं गलती कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, चेक कर लो अच्छे से बच्चों, कहीं गलती हो जाए तो आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है ना, वैसे तो कहीं गलती नहीं है, फिर भी आप लोग चेक करते हैं ना, कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना मुझे कहीं गलत हो तो। ठीक है बच्चों, जल्दबाजी में क्या है कि गलती हो सकती है अच्छे से ना। ठीक है, अरे मुस्कुराओ। ठीक है ना, आप लोग चौहान कोचिंग क्लास की यूट्यूब चैनल पर हो। ठीक है, चेक करना। पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन अपने पास पूछा है, देखो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, जिसमें कोण का मान कितना दिया है 120 डिग्री। अब आप लोग पता है कि आप लोग फॉर्मूला लिखोगे तो वहां पर साइन थीटा और साइन 120 डिग्री लिखने वाले हो, और साइन 120 डिग्री का मान आपको पता ही नहीं है, तो आप लोग इस सवाल को गलत कर सकते हो, इसलिए ऐसा सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया है, दिया है में आप लोग क्या लिखोगे त्रिज्या। सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है आपके पास कितनी 12 सेंटीमीटर, और जीवा केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, मतलब केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान कितना है बच्चों अपने पास 120 डिग्री। फिर आप लोगों से पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहले चित्र बनाना भूलना मत, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चित्र तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो आप लोग ये बना दोगे चित्र। बताओ आप लोग को क्या बोल रखा है, इसका कोण जो बन रहा है वो कितना है, बोला क्या था वृत्तखंड, इसलिए वृत्तखंड में जीवा का यूज करना है, क्योंकि जीवा और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है वृत्तखंड कहलाता है। तो ये वाला भाग आप लोगों से पूछा गया है। और केंद्र पर अंतरित कोण कितना है बच्चों 120 डिग्री, और त्रिज्या का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, ये बन गया। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा अपने पास वृत्तखंड। ठीक है, अरे समझ में आ रही है ना बात। जिन जिन विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है वो क्लास छोड़ के चले जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चे अभी क्या कहूं मैं, रहने दो ना। चेक करना बच्चों अपने पास, आप लोगों से पूछा है संगत, सीधा फॉर्मूला लिखना, ध्यान देखना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लोग बताओ बराबर से मुझे, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2।
ये लिखोगे बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब चेक करना, यहाँ पर आप मान रख दो इसके अंदर, पहले आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ये कॉमन आ गया मेरे पास बाहर। अंदर क्या बच गया मेरे पास, देखो पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा अपने पास 2, ये बच गया। आप लोग चाहो तो 2 भी कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन मैंने रख दिया एक बार, छोड़ो उसको। अब आप लोग चेक करना बच्चों, मान रखो आर का मान कितना दे रखा है पर्सन में, आर का मान दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12। फिर ब्रैकेट के अंदर देखो पाई का मान आप लोग 22/7 नहीं लिखोगे, पर्सन में दे रखा है तो लिखोगे 3.14 इंटू थीटा का मान कितना है अपने पास 120 डिग्री, ध्यान से चेक करना, बटा में कितना आ गया 360 माइनस साइन कितना लिखना है 120 डिग्री बटा में कितना है बच्चों 2। अब आप लोगों को जो फॉर्मूला याद रखना है तो ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली का। तो ये फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार से, देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है बच्चों कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा। बताओ 90 प्लस थीटा, यानी अपने पास प्रश्न में देखना बच्चों क्या दे रखा है, साइन 120 दे रखा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 90 प्लस 30 कितना होता है 120 होता है, तो 120 को मैं ऐसे लिखूंगा। तो बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यानी थीटा की जगह कितना है बच्चों 30 डिग्री है, देख लो ध्यान से 30 है नहीं है, तो 30 के स्थान पर 30 लिखना है, इसका मतलब क्या लिखोगे कोस 30 डिग्री। बात समझ में आई होगी अच्छे से, तो आप लोग चेक कर लेना। रखो मान इसके अंदर, देखो 22 इंटू 22 सॉरी 12 इंटू 12 कितना हो गया 144। अंदर चेक करना, ये अपने पास कितना है 3.14 इंटू काट दो इसको, 12 एकम 12 12 दो 24 12 36, 3 बचेगा बटा में, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बटा में 3 बच गया माइनस साइन 120 के स्थान पर क्या लिखूंगा बच्चों कोस 30, और कोस 30 का मान भी आप लोग एक बार यही लिख दो, ठीक है। तो कोस 30 का मान आप लोग जानते हो साइन 60 के बराबर होता है, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये आ जाएगा अपने पास √3/2। यहां पर लिखो ये हो गया √3/2, 2 इंटू 2 पहले ही था ऑलरेडी और ये 2 और आया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप लोग यहां से देखना 144 है जैसा रहना दो, 3 का भाग दो, 3 एकम 3, ओके। अब देखो दशमलव की जगह दशमलव लगा दो, फिर 3 का भाग 1 मिल जाएगा तो क्या लिखोगे 0, फिर यानी 14 में जाएगा, 3 चौक 12, फिर 2 बचा अपने पास, 2 के 0 यानी कितना हो गया 20, 3 छंग 18। वैसे आप लोग पॉइंट के बाद 2 तक ही निकालना होता है तो छोड़ दो इसको ही। फिर आप लोग देखो √3, और √3 का मान कितना होता है 1.73 होता है बच्चों, ध्यान रखना। फिर बटा में मेरे पास कितना आ रहा है 2 दूनी 4। आप लोग पीछे लिख देना कि √3 बराबर होता है बच्चों 1.73 के, ठीक है। अब यहां पर और चेक करना बच्चों, 144 गुना में है मेरे पास, ये 1.04 है, ये माइनस है मेरे पास। देखो अब 4 का भाग दे रहा हूं, ध्यान से देखना, दशमलव देखो 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो 4 का भाग 17 में जाएगा, 17 में कितनी बार जाएगा 4 चौक 16। अब पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ध्यान रखना, एकम इधर 4 चौक 16, फिर एक बच गया, एक के पीछे कितना है 3 यानी 13 हो गया, 4 3 12, ओके 4 3 12 हो गया। फिर अपने पास कितना बच रहा है 1 बच रहा है, अब छोड़ो उसको, यहीं तक कर दो, दशमलव के बाद इतना ही निकाल दो। अब आप लोग चेक करना, ये मेरे पास 144 हो गया। अब घटाओ, पॉइंट के बाद में देखो 2 अंक है, पॉइंट के बाद मेरे पास 2 अंक है, 4 में से 3 गया, क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा, 0 में से 4 जाएगा नहीं, उधार लूंगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बच गया मेरे पास। अब इधर मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्या बचा है 0, तो ये आया मेरे पास इसका आंसर। चेक करना बच्चों, देखो अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन लोग, 144 इंटू ये पॉइंट के बाद 2 अंक के बच्चों, तो बट्टा में कितना आएगा 100 आएगा, तो आप लोग लिखोगे 61/100। अब आप लोग चाहो तो सीधा क्या करोगे 61 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 का भाग दो। देखो 144 इंटू 61 करते हैं, ये हो गया 144, 0 6 चौक 24 का 4 हासिल लगी 2, 24 और 2 26 हासिल लगी 2, 6 और 2 8, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो गया अपने पास 87 84, कितना हो गया बच्चों 87 84, फिर बटा में कितना है अपने पास 100। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास कितना, देखो दशमलव कितना अंकों बाद 2 अंकों बाद, इसका आंसर आएगा बच्चों 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप लोग चाहो तो इसको 88 भी बोल सकते हो, लगभग 88 के बराबर है, ठीक है ना। तो लगभग आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लिंक, थोड़ी सी इसकी बच्चों कैलकुलेशन तो टफ है, थोड़ी आप लोग ध्यान रखें, अच्छे से सोल्व करना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सबसे तगड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था आज की इस क्लास के अंदर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों से बोला है कि आर त्रिज्या वाले, त्रिज्या तो क्या है बच्चों, आर, ठीक है। आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र पर कोण जो बन रहा है ना, देखो ध्यान सुनना, त्रिज्या तो बता रखी है आपके पास क्या, आर, और जिसके केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर कोण बनता है उसको थीटा कहते हैं बच्चों। थीटा का मान क्या है, P डिग्री। और आप लोगों से पूछा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप लोग बताओ मुझे फटाफट से, चाप की लंबाई क्या होती है। तो आप लोग कहोगे सर चाप की लंबाई होती है अपने पास पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब आप लोग इसमें अपना मान रखो, पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह देखो क्या लिखना है बच्चों, कैपिटल आर लिखना है। तो ये कैपिटल आर हो गया। थीटा के स्थान पर थीटा का मान बताओ क्या है, P डिग्री। तो ये P डिग्री हो गया, बटा में बचाओ क्या आ गया, 180 डिग्री। ऑप्शन चेक करो, सॉरी ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानते हो अच्छे से कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी आप लोगों को फॉर्मूले तो सभी कंप्लीट लिखने होते हैं, ध्यान रखना, और वो भी मंजिला ब्रैकेट लगाकर। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर बराबर में देखो कितना मान है 616। पाई का मान आप लोग लिखोगे 22 बटा 7 इंटू आर का मान अपने पास ज्ञात करना है। तो ये आर स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 616। यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो बताओ 22 बटा 7 इधर गुणा में है तो जाके भाग में जाएंगे, तो भाग में जाएंगे इसका मतलब उल्टा कर दो इनको। तो देखो 7 तो ऊपर चला जाएगा और 22 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब आप लोग इसको सोल्व करो, देखो ध्यान से देखना। 22 से कम 22, 22 दूं 44, 22 से 7 ज्यादा होता है तो 44, यानी ये हो गया 22 दूं 44, ठीक है बच्चों। 16 और 1 17, ये बच्चा अपने पास। फिर 22 अट्ठा कितना होता है 176 होता है, तो 22 अट्ठा यानी ये अपने पास आ गया 176। पिछली बार मैंने 22 सत्ता बताया था वो गलत था, ठीक है। 22 अट्ठा 176 होता है, तो 22 अट्ठा ये अपने पास क्या आ गया। फिर आप लोग क्या करोगे बच्चों, 7 से इसको गुणा भी करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है ना, 7 और 8 कितना होगा, 7 और 56, कितना बच गया 5। फिर 7 दूं 14, 14 और 5 कितना हो गया बच्चों 19, यानी ये आ गया आपके पास 196। इधर बचेगा अपने पास आर स्क्वायर। अब आपको आर का मान निकालना है, तो बताओ इधर क्या बनेगा वर्गमूल, और 196 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बच्चों, व्रत की त्रिज्या आ गई। तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहने वाला है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हाँ, अब आएंगे आपके पास बड़े वाले क्वेश्चन जो 2 नंबर के आएंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन थे बच्चों ये भी थोड़े बड़े थे, तो हो सकता है आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये तो इजी है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो आएगा बच्चों वो 2 नंबर में आने वाला है, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। चेक करना ये क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करता है, इसके संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो, तो दिया है अपने पास, क्या दिया बच्चों, देखो त्रिज्या का मान दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर। फिर अपने पास थीटा का मान भी दे रखा है कितना 60 डिग्री। फिर आप लोगों से पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो आप लोग लिखोगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखो संगत दीर्घ की बात की है इसने, लघु की बात नहीं की बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग चित्र बना लेते हैं ताकि समझ आ जाएगा। ये कोण अपने पास कितना है 60 डिग्री। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है अपने पास,
आर का मान कितना है बच्चों 21 सेंटीमीटर। फिर बोला है वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है बच्चों, का कोण अंतरित करता है तो संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको ये वाला नहीं निकालना है बच्चों, ध्यान रखना, पीछे वाला, यानी ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो अच्छे से, बोलो थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। फिर बताओ क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 360। अब आप लोग इसको सोचो, इस ऐसा नहीं है कि 360 में 360 से काट दो, 360 माइनस थीटा, थीटा का मान रखना है आपको। देखो 360 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना बच्चों 60 डिग्री, फिर ब्रैकेट लगाओ, पाई का मान अपने पास नहीं दिया आपके समय तो क्या लिखोगे 22 बटा 7। फिर आर, और आर का मान देगा 21, तो 21 इंटू 21 दो बार हो जाएगा। फिर पूरे बटा में कितना है बच्चों 360 डिग्री। अब बताओ ध्यान से चेक करना आप लोग, 360 में 60 गया, क्या बचा 300 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपने पास 300 बटा 360। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, देखो 7 एकम 7, 7 तारी 21, 21 एकम 21, 21 दो 42। एक काम करो आप लोग 22 का गुना 3 से कर दो, 22 दिया कितना हो जाएगा बच्चों 66 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 66 इंटू 1 बच गया मेरे पास 21। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर ये दोनों 6 के पार्ट कटेंगे, 6 पंजे 30 और 6 छठीगा 36। फिर इंटू में मेरे पास कितना है 66 इंटू 21। अब चेक करना और भी कटेगा, ये मेरे पास 6 एकम 6 और ये कितनी बार कटेगा बच्चों 11 बार। देखो फिर आप लोग 11 का गुणा, या तो 11 पंजे क्या कर दो 55 इंटू 21, चेक करना इसको, 21 एकम 21, 21 दो 42, 21 63, 21 84, 21 पंजे 105, कितना बचा 10, 21 पंजे 105, 105 और 10 कितना हो गया 115। ये आ जाएगा आपके पास आंसर बच्चों। पूछा था क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर रहने वाला है 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले आप लोगों से पूछा है एक छतरी में 8 ताने, तो मैं ये काम करता हूं, छतरी लगभग अगर आप लोग उतारिया तोड़ देते हो उसके बाद ऐसे करते हो बच्चों तो एक व्रत ही बनने वाला है। ठीक है ना, तो छतरी में टोटल ताने कितने हैं 8 ताने बना रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले केंद्र बना लेते ताकि समझ में आ जाएगा आपको। ये अपने पास केंद्र, ये बच्चों कितने ताने हो गए अपने पास 4, और ये हो गए अपने पास 6, और ये हो जाएंगे 8। लगभग समझ लेना ये सभी के सभी क्या है बराबर बराबर है, यानी ये तो देखो त्रिज्या 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 कितने गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने बन गए अपने पास। अब आगे बोला है जो सुनना ध्यान से, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये वृत्त मानना है, मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, देखो 2 क्रमागत ताने यानी एक ताना ये रहा दूसरा ताना ये रहा, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा अपने पास वृत्तखंड कहलाएगा। अब वृत्तखंड में आपके पास ये कोण जो थीटा है ना, थीटा का मान पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा, और त्रिज्या का मान आपको प्रश्न में दे दिया कितना है। देखो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी त्रिज्या का मान बता रखा है बच्चों कितना 45 सेंटीमीटर। अब आप लोग केंद्रीय जो कोण है वो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। देखो आप लोग लिखोगे दिया है, दिया है में केवल क्या लिखते हो अपने पास त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान कितना है बच्चों, त्रिज्य खंड की त्रिज्या ऐसे लिखो है ना। तो ये अपने पास क्या है r बराबर कितनी है बच्चों 45 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब आप लोग निकालोगे यहां से केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कैसे निकालोगे तो आप लोग को पता है बच्चों, यहां पर सभी जो कोण बन रहे हैं ना, देखो ये वाला कोण या फिर ये या फिर ये या फिर ये और ये टोटल 8 कोण बन रहे हैं, तो आठों ही कोण क्या आपस में बराबर है। और आप लोग जानते हो कि वृत्त के केंद्र पर बने समस्त कोणों का योग कितना होता है बच्चों 360 डिग्री, तो ये टोटल 360 है अपने पास, और टोटल भाग कितने 8, तो 360 में क्या करोगे 8 का भाग दोगे के बच्चों, अब भाग दो, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 2 के पार्ट काट दो, सॉरी 4 के पार्ट काट दो, 4 2
8 और 4 9 36, 90 हो गया। 90 में 2 का भाग दो कितना आएगा 45 डिग्री। यानी प्रत्येक जो कोण होगा अपने पास केंद्र पर वो कितना होगा 45 डिग्री का होगा। तो केंद्रीय कोण आ चुका है अपने पास, जो केंद्रीय कोण की जरूरत पड़ती है। अब आप लोग देखो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे फिर 8 से गुणा कर दोगे तो सभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले चेक कर लो किसका पूछा आप लोगों से। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक का पूछा, आठों का नहीं पूछा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक का पूछ रखा है तो आप लोग लिखोगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। बच्चों ये किसके बराबर होगा बोलो, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब आप लोग जानते हो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलो आप लोग क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब आप लोग इसके अंदर मान लो, पाई का मान अपने पास कितना बच्चों 22/7 इंटू आर। आर का मान अपने पास दे रखा है प्रश्न में कितना 45, तो ये हो गया 45 इंटू 45। फिर आपके पास थीटा का मान कितना है, थीटा का मान भी 45 ही है, ये हो गया 45 बटा में कितना आ गया बच्चों 360 डिग्री। अब आप लोग इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान सोल्व करना, देखो ये हो गया अपने पास 45 से कम 45, 45 2 90 9 चौक 36 यानी 8, यानी ये कटेगा अपने पास 45 का 8 बार, ठीक है बच्चों। तो देखो 45 इंटू 45 कितना होता है, पहले 22 इंटू 45 इंटू 45 होता है अपने पास कितना, ये 5 का वर्ग 25 और फिर 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 2025, यानी 45 का वर्ग होता है 2025। फिर बट्टा में देखो ये मेरे पास 7 बचा हुआ है बच्चों और ये मेरे पास क्या बचा हुआ है 8। अब देखो 7 ये 8 से कट जाएगा अपने पास 22 कितनी बार, यानी ये तो हो जाएगा अपने पास 11 और नीचे बच्चा में क्या बटा में क्या बचेगा बच्चों 4 बचेगा। तो देखो 4 और 7 28, ये 28 भी हो गया। फिर इंटू में देखो ये अपने पास कितना है, अब आप लोग पहले 11 का उससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55 हासिल लगी 5, 11 2 22, 22 और 5 कितना हो गया 27, तो ये आ गया अपने पास 27। फिर 11 2 22, तो अपने पास देखो यहां से 22 को लिखना है, तो ये हो गया अपने पास 22 और बट्टा में कितना बच गया बच्चों 28। अब आप लोगों को अगर 28 का पढ़ा नहीं आता है रहने दो, मुझे भी नहीं आता है, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग सीधा क्या लिखोगे पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी आपका आंसर एकदम परफेक्ट रहेगा, कोई भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के हैं, चेक करना। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा है एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री कोण अंतरित करता है, यदि इसके लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास क्या क्या दिया है बच्चों, चेक करना। दिया है क्या दे रखा है अपने पास, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान दे रखा है, वो कितना है बच्चों 45 डिग्री। फिर आप लोगों ने पूछा यदि इसके लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये कितना दिया रखा है अपने पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछा आप लोगों से कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का मान आप लोगों से पूछा गया है, यानी आर का मान पूछा गया है। अब आप लोगों को पता ही अच्छे से जो मान दे रखा है उससे आंसर निकलता है। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों की जो लघु वृत्तखंड है, सॉरी त्रिज्यीय खंड है का फॉर्मूला क्या होता है, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बोलो क्या हो जाएगा अपने पास। अब तो सारे फॉर्मूले भी सारे क्वेश्चंस के साथ में याद भी हो गए होंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। देखो यहां पर हो गया अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसके बराबर में क्या रहेगा 77। पाई का मान नहीं दे रखा, मतलब 22/7 लिखना है, ओके। फिर आर का मान अपने पास कितना है बच्चों, तो आर का मान तो आप लोगों को ज्ञात करना है, तो ये आर स्क्वायर। फिर थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और बटा में कितना है अपने पास
60 डिग्री बराबर में कितना है बच्चों 77। अब चेक करना, ये मैंने अभी भी काटा था 90 एकम 90 90 अट्ठा कितना होगा 360 होगा। अब देखो और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 4 से कट जाएगा, सॉरी 2 के पास कटा, 2 चौक 8, 2 के पास कटेगा ये कितनी बार 11, ये कट जाएगा मेरे पास 11 बार। अब देखो आपके पास क्या क्या बच गया, ध्यान से देखना, एक तो मुझे यहाँ पर बच गया मेरे पास 11 और बटा में देखो 7 बच गया मेरे पास, और देखो क्या बच गया 4, ठीक है, और ये r स्क्वायर और बराबर में कितना है 77। अब यहाँ पर सिर्फ r स्क्वायर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो देखो मेरे पास इधर बचेगा ये r स्क्वायर बराबर में क्या है ये 77। ध्यान से देखना बच्चों, जो भाग में है वो क्या जाएगा गुणा में, तो ये 7 इंटू 4 हो जाएगा, बटा में देखो कौन आएगा 11 आएगा। अब आपको दिख रहा है कि 11 77 या 77 से कट जाएगा कितनी बार 7 बार, यहाँ पर r स्क्वायर, यहाँ पर बचा मेरे पास 7 और आगे और 7 है, फिर कितना है बच्चों 4, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये r स्क्वायर हो गया 749। आप लोग एक काम करना बच्चों है ना, आप लोग जोड़े बना दे करो, जोड़े से क्या होगा r का मान आराम से निकल जाएगा। तो जोड़े क्या बनेंगे देखो 7 इंटू 7 एक जोड़ा ये हो गया, और 2 इंटू 2 एक जोड़ा ये हो गया। आप लोग पता है ना वर्ग में 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो बताओ इसको भी मैं क्या लिखूंगा बच्चों r इंटू आर लिखूंगा। देखो यहाँ पर मेरे पास 7 इंटू 7 है, और इंटू में मेरे पास क्या है 2 इंटू 2 है, तो देखो r का मान अपने पास क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 यानी 14 हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस कर देता हूं। तो देखो r स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 49 इंटू में कितना है बच्चों 4, मुझे पता है मैं लाडलों को समझ में नहीं आता है। देखो 9 चौक कितना हो गया 36, कितना हो गया 3, फिर 4 चौक अपने पास कितना हो गया 16, 16 और 3 कितना हो गया 96। और आप लोग पता ही अच्छे से ये किसका वर्ग है बच्चों, तो आप लोग कहोगे सर 14 का वर्ग होता है, तो त्रिज्या का मान अपने पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन शायद अभी अपन ने पीछे किया था क्या, बताना फटाफट से कमेंट बॉक्स में, चेक कर लेता हूं मैं ना। ये तो नहीं था, थोड़ा सा अलग था, बाकी आंसर अपने पास यही आ रहा था 14 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, हो भाई गया होगा तो क्या फर्क पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन, एक अपने पास ये बचा है और एक ये बचा है बच्चों, और एक ये बचा है, तो ये दो जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग फटाफट से आंसर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्लास खत्म होने से पहले, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन है, चलो रहने दो, आप लोग होमवर्क में कर लेना बच्चों घर पे, है ना, आराम से बैठ के। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चों। देखो दिया है अपने पास, आज का आखिरी क्वेश्चन है, शांति बनाए रखे बच्चों। देखो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या कह रहा है। देखो ये अपने पास एक वर्ग है, वर्गाकार क्या है बच्चों घास का मैदान है, इसकी भुजा बता रखी है कितनी 15 मीटर, यानी इसकी भुजा तो अपने पास कितनी बच्चों 15 मीटर। बोल रखा है कि घास के जो वर्गाकार मैदान है उसके किसी कोने पर कितना मीटर लंबा बच्चों 5 मीटर लंबा रस्सी से बांध रखा है, मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी बनानी है आपको। देखो 15 है यानी ये लगभग बन जाएगी रस्सी, और ये आपको पता है ना ये घास चल रहा है, तो इस प्रकार से चलेगा। तो देख लो आप लोग ध्यान से देख लो बच्चों, क्या बन रहा है आपके पास, तो ये बन रहा है आपके पास क्या, या तो बोल सकते हो चतुर्थांश, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण, या तो बोल सकते हो चतुर्थांश, या क्या बोलोगे आप लोग वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी कह सकते हो, वृत्तखंड का ये वाला कोण क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये जो वर्ग होता है वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री बन गया। और इसकी त्रिज्या बताओ, रस्सी की लंबाई कितनी थी 5, तो यानी त्रिज्या का मान कितना हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर दिया है, क्या लिखोगे वर्ग की भुजा वर्गाकार घास के मैदान की जो भुजा है, यानी भुजा को आप लोग ए से लिख सकते हो, भुजा कितनी है बच्चों 15 मीटर भुजा है। ओके, इसकी जरूरत वैसे कहीं पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो पता चल जाएगा। देखो 15 मीटर वर्ग की भुजा होगी। अब आप लोगों को समझना है ध्यान से, देखो ये जो आपके पास बन रहा है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी, देखो घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध रखा है, तो रस्सी की लंबाई वो क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो आप लोग यहाँ पर एक ऐसे लैंग्वेज लिखोगे, देखो जब वर्गाकार खेत के वर्गाकार घास के मैदान के कोने में घास के मैदान
के किसी कोने से, किसी कोने पर लिखते हैं ना, कोने पर घोड़े को बांध दिया जाए और जब घोड़ा घास चरता है तो, बोलो क्या बनेगा, चरता है तो एक त्रिज्यीय खंड का निर्माण होता है, त्रिज्यीय खंड का निर्माण होता है। तो त्रिज्यीय खंड बनने वाला है जिसकी त्रिज्या, बताओ क्या होगी, रस्सी की लंबाई होगी, रस्सी की लंबाई कितनी थी 5 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास 5 मीटर हो जाएगी। ये लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। त्रिज्या के लिए देखो मैंने इतना ड्रामा लिख दिया। अब आगे समझना, त्रिज्या आ चुकी है अपने पास, तो आप लोग देखो इसका आंसर दो तरीके से निकाल सकते हो। फर्स्ट मेथड आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है, वृत्तखंड। अरे पूरा वृत्त है बच्चों, देखो इसमें ये छोटा सा भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, सॉरी चतुर्थांश कहलाएगा। तो चतुर्थांश बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, त्रिज्यीय खंड, एक ही बात है। तो दोनों तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मैं पहले तरीका लगा रहा हूं, कौन सा वाला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश बोलो फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग लिखोगे सर पाई आर स्क्वायर बटा 4, रखो इसके अंदर मान। देखो पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर, आर का मान अपने पास कितना आया 5 इंटू 5 बटा में कितना बच्चों 4। इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कितना हो गया 11 इंटू ये कितना हो गया बच्चों 25 बटा में मेरे पास 7 2 14 हो जाएगा। अब देखो 25 से कम 25, 25 और 2 27 बटा में कितना आ गया 14। अब आप लोग इसमें भाग दे दो आराम से। देखो 14 एकम 14, फिर कितना बच गया मेरे पास 13 बच गया, 13 के पीछे 5 यानी 14 126 होता है, ये बच गया। फिर अपने पास कितना बचेगा 14 26 यानी 4 और 5 9, तो 9 के पीछे लगाओ 0, कितना हो गया 90, 4 6 84। फिर कितना बचेगा मेरे पास 6 बचेगा, 0 लगाओ, 14 उठाए 34 42 4 चौक 56, तो यह आएगा मेरे पास 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव बाद में 64 नहीं बोलना होता है, 64 बोलना होता है। 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा बच्चों क्या, क्षेत्रफल। एक मेथड तो ये हो गया आपके पास, दूसरा मेथड बता रहा हूं, देख लेते। दूसरे मेथड में क्या होगा बताओ जल्दी से, दूसरे मेथड में क्या करोगे बच्चों, ये अपने पास देखो क्या है, त्रिज्यीय खंड भी है, तो आप लोग लिखोगे त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। रखो मान, पाई का मान क्या होगा बच्चों 22 बटा 7 इंटू आर, आर का मान कितना है अपने पास, कितना है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान कितना बच्चों 90 डिग्री। देखो थीटा का मान नहीं दे रखा था, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि ये वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोना जो होगा क्या होगा 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। देखो कट गया आराम से, ये कितना बच गया अपने पास, बटा में 4 बच जाएगा, तो ये 22 इंटू 5 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 25, और बटा में देखो यहाँ पर 7 है मेरे पास, और यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास 9 9 9 36 4। अब देखो ये कट गया मेरे पास, कितना 11 बचेगा, 11 का गुणा 25 से करूंगा कितना आएगा 275 आएगा बच्चों, और बटा में मेरे पास कितना आएगा वापस, कितना आएगा 14। तो बताओ आंसर क्या आ गया अपने पास, ये आएगा सेम 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो आराम से, अब तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये